सप्तम अध्याय प्रश्नोत्तरी। सूत्र नंबर 1। व्रत किसे कहते हैं? व्रत किसे कहते हैं? उत्तर, यहाँ पर व्रत की 4 प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं, तो क्रम से पॉइंट वाइज आप उसे लिखेंगे। हिंसा आदि 5 पापों से विरत होना व्रत है। व्रत शब्द को ब्रैकेट में लिखें, दूर होना। 5 पापों से विरत होना व्रत है। दूसरा, बुद्धिपूर्वक प्रतिज्ञा करके हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करना व्रत है। तीसरे, प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह व्रत है। चौथा, यह करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं है, इस प्रकार नियम करना व्रत है। यह करने योग्य है और यह करने योग्य नहीं है। पंक्ति यदि आपको याद हो, इदम कर्तव्यम, इदम ना कर्तव्यम या अकर्तव्यम व्रतम। सूत्र नंबर 2। व्रत कितने प्रकार का होता है? उत्तर, व्रत 2 प्रकार का होता है। देश व्रत, जिसे अनुव्रत कहते हैं, और दूसरा सर्वव्रत, जिसे महाव्रत कहते हैं। एक देश व्रत, दूसरा सर्वव्रत या सकल व्रत, उसे महाव्रत कहते हैं और इसे अनुव्रत कहते हैं। उन्हीं में लिख लें आगे, पापों का एक देश त्याग करना अनुव्रत है, और सर्वव्रत में लिखें, पापों का संपूर्ण रूप त्याग करना महाव्रत है। अब यहाँ पे आपको नाम भी याद रखने हैं। देखिए, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। और जब अनुव्रतों की बात करेंगे तो अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत। अगला प्रश्न, इन व्रतों के सेवन का फल क्या है? उत्तर, इन व्रतों के सेवन से जीव जन्म, जरा ब्रैकेट में लिखें बुढ़ापा, और मृत्यु के रोगों से पीड़ित आत्मा को असाध्य रोगों से मुक्त करा देता है या मुक्त हो जाता है। इन व्रतों के सेवन से जीव संसार में जो जन्म जरा मृत्यु के रोग हैं उनसे दूर हो जाता है। अगला सूत्र नंबर 3। प्रत्येक व्रत की कितनी कितनी भावनाएं हैं? उत्तर लिखें, प्रत्येक व्रत की 5 5 भावनाएं हैं।
अब आपको अच्छी तरह सूत्र नंबर 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक ये पांचों व्रतों की 5-5 भावनाएं आचार्य भगवंत ने अच्छी तरह दी हुई हैं, जिनका विश्लेषण आपको संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। जो तत्व सूत्र का अध्ययन कराया था उस समय उसकी हिंदी वाचना भी हुई थी, तो दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध है। आप अच्छी तरह ग्रुप में जाके यूट्यूब पर लिंक के माध्यम से उसे देख सकते हैं। यहाँ मात्र आप नाम लिख लें, क्योंकि प्रायकर प्रश्न पत्र पर इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अहिंसानुव्रत की 5 भावनाएं लिखिए या सत्तानुव्रत की 5 भावनाएं लिखिए, या आचौर्यानुव्रत की, या परिग्रह अनुव्रत की, या इस प्रकार की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भावनाएं अनुव्रत की नहीं हैं, महाव्रत की नहीं है, अपितु ये तो व्रत की भावनाएं हैं। तो इसलिए अच्छी तरह इसे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अहिंसा व्रत की भावनाएं: वचन गुप्ति, मन गुप्ति या मनोगुप्ति, ईर्ष्यादान, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और अलौकिक पान। इनकी डेफिनेशन आप अच्छी तरह देख लें। सामान्य से वचनों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, 4 हाथ भूमि को देखकर चलना, जीव से रहत या शोधन पूर्वक वस्तु को उठाना रखना और उजाले में भोजन करना। दूसरा सत्यव्रत। सत्यव्रत की 5 भावनाएं: क्रोध प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान की जगह पे आप त्याग शब्द भी लिख सकते। क्रोध त्याग, लोभ त्याग, भीरुत्व त्याग, हास्य त्याग, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान उसके साथ लगाना, और अनुवीची भाषणम, अर्थात क्रोध में वचन नहीं बोलना, लोभ में वचन नहीं बोलना, भीरुत्व डर में वचन नहीं बोलना, हंसी में वचन नहीं बोलना, और शास्त्र आगम के अनुसार वचनों को बोलना। सूत्र नंबर 6, आचौर्य व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी हैं? शून्यागार, शून्यागारवास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्म विषमवादः। शून्यागार अर्थात निर्जन स्थान में रहना। विमोचितावास दूसरों के द्वारा छोड़े गए स्थान में रहना। परोपरोधाकरण जहाँ आप ठहरे हैं वहाँ दूसरे को ठहरने से रोकना, नहीं रोकना यहाँ पे, ठीक है। भैक्ष शुद्धि भिक्षा की शुद्धि रखना। सधर्म विषम अविषमवादः अपने साधर्मी बंधु से यह मेरा है यह तेरा है इस प्रकार विवाद नहीं करना। ठीक हुआ। आगे ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं, तो क्रमशः स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। दूसरा तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्वरतानुस्मरण त्याग, विशिष्ट रस त्याग, स्वशरीर संस्कार त्याग। इस प्रकार ये टोटल 5 भावनाएं हैं, इनको ध्यान में रखना। पहला, स्त्री में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने का त्याग, उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग, पहले भोगे हुए भोगों के स्मरण का त्याग, कामवर्धक गरिष्ठ आहार भोजन रसों का त्याग, और अपने शरीर के संस्कार करने का त्याग। अब परिग्रह व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनको अच्छी तरह इनके नाम लिखना आपको सीखना है। जैसे ध्यान से, मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग वर्जन और अमनोज्ञ इंद्रिय विषय द्वेष वर्जन, ये एक भावना हुई। इसमें आप प्रतीक में लगाते जाओ, तो स्पर्शन में लगाएंगे तो मनोज्ञ स्पर्शन इंद्रिय विषय राग वर्जन, और स्पर्श अमनोज्ञ इंद्रिय द्वेष वर्जन। ऐसे स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण 5 इंद्रियों में लगा देना। ठीक हुआ। चलिए आगे, सूत्र नंबर 9,
पांचों पाप कैसे हैं? उत्तर, पांचों पाप इस संसार में और परलोक में दुख और निंदनीय हैं, दुख देने वाले और निंदनीय हैं। और आगे लिखें, ये पांचों पाप तो दुख ही हैं। सूत्र आएगा अगला सूत्र 10 नंबर का, दुःखमेव वा, तो ये पांचों पाप दुख ही हैं। अगला प्रश्न लिखें, अपाय किसे कहते हैं? उत्तर, स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति अपाय कहलाती है। दूसरा, अवध्य किसे कहते हैं? अवध्य का अर्थ है निंदनीय, अयोग्य, निंदनीय, अयोग्य। सूत्र नंबर 11, सम्यक दृष्टि या वृत्ति निरंतर किन भावनाओं का चिंतन करे? तो 4 भावनाएं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये 4 भावनाएं हैं। किनमें भानी हैं? तो सत्वेषु मैत्रीम, अर्थात सभी जीवों में मित्रता, गुणेषु प्रमोदम, जो गुणों में अधिक हैं उनमें प्रमोद भाव, क्लिश्यमाना कारुण्यम, क्लिश्यमानों में करुणा का भाव, और अविनयेषु अर्थात मिथ्या दृष्टि जीवों में माध्यस्थ्यानि, माध्यस्थता का भाव। इस प्रकार ये 4 भावना अच्छी तरह याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। सम्यक दृष्टि जीव या वृत्ति जीव निरंतर किन भावनाओं को भाए? तो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। सत्येषु मैत्रीम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। ज़्यादा याद ना रहे तो मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे, और साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। आगे, वैराग्य को और संवेग को बढ़ाने वाला क्या है? इसको अल्टरनेटेड भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए कि जगत के स्वभाव का चिंतन क्या बढ़ाता है? तो आपको लिखना है जगत के स्वभाव का चिंतन संवेग बढ़ाता है। संवेग को ब्रैकेट में लिख लें, संसार के प्रति भय। और दूसरा लिखें, काय अर्थात शरीर के स्वभाव का चिंतन वैराग्य बढ़ाता है। ये 2 पंक्तियां अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि ये मूल सूत्र है। सो प्रश्न पत्र में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में सही गलत या एक शब्द में पूछा जा सकता है। सूत्र नंबर 13, 14, 15, 16 और 16 तक और 17 ये 5 पापों की परिभाषाएं। सो आपको 5 पापों की परिभाषा अच्छी तरह याद करनी है। मूल सूत्र का जो अर्थ है वो आपको याद रख लेना है, क्योंकि हो सकता पेपर में पूछ लें 5 पापों का स्वरूप सर्वार्थ सिद्धि अनुसार समझाइए। तो आपको 5 का या तो सूत्र सहित उत्तर देना है या फिर उनकी हिंदी लिखनी। आप कहोगे हमको तो सूत्र कहा था कि सूत्र याद नहीं करने, नहीं, पिछले वर्ष आपको कहा गया था, मतलब पिछले के भी पिछले चतुर्थ वर्ष में, कि आप पूर्ण तत्वार्थ सूत्र याद करेंगे। तो आपको या तो सूत्र सहित लिखेंगे तो बेस्ट, वरना हिंदी तो लिखनी। पहला, हिंसा किसे कहते हैं? हो सकता डेफिनेशन में पूछ लिया जाए 1 नंबर में। तो प्रमत्त योगात् प्राण विपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का वध करना हिंसा है। ठीक, अब यहीं पे लिखें प्रश्न, प्रमाद कितने होते हैं? पहले लिखें प्रमाद किसे कहते हैं? तो लिखें
कुशलेषु अनादरः प्रमादा। कुशलेषु अनादरः प्रमादः अर्थात कुशल, आदरणीय, पूजनीय क्रियाओं का लोप करना या उनमें अनादर का भाव रखना प्रमाद है। प्रमाद कितनी प्रकार का है? प्रमाद 15 प्रकार का है। 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 4 विकथा, निद्रा और स्नेह। ठीक। दूसरा, असत्य या झूठ किसे कहते हैं? असद अभिधान मनरतम। असत अभिधान अर्थात असत जो प्रशंसनीय नहीं है ऐसा बोलना। इसमें भी आपको प्रमाद योगात याद करना है कि प्रमाद के योग से प्रशंसावाची जो नहीं है या ठीक या उचित नहीं है ऐसा बोलना या अप्रशस्त बोलना झूठ है। अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दिए देना, बिना दिए लेना, इसका नाम है चोरी। मैथुन अभ्रम, मैथुनम अब्रह्म, मिथुन का भाव ही मैथुन है। मैथुन है अब्रह्म है। अब्रह्म अर्थात कुशील है। और परिग्रह क्या है? मूर्छा परिग्रह। प्रश्न लिखें, मूर्छा किसे कहते हैं? उत्तर, पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि, यह मेरा है, इस प्रकार के भाव का नाम परिग्रह या मूर्छा है। अगला प्रश्न, सूत्र नंबर 18। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार व्रती कौन है? तत्वार्थ सूत्र के अनुसार व्रती कौन है? उत्तर, निशल्लोह व्रती। जो शल्य से रहित है वह व्रती है। जो शल्य से रहित है वह व्रती है। शल्य किसे कहते हैं? जो दुख देती है, निरंतर कांटे की तरह चुभती है, पीड़ा देने वाली है, उसका नाम शल्य है। शल्य के कितने भेद हैं? शल्य के 3 भेद, माया, मिथ्या और निदान। माया, मिथ्या, निदान, तीनों की शॉर्ट में परिभाषा लिख लें। यद्यपि विस्तार उनका पहले कर दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर लें। यहाँ पे मात्र सामान्य से, माया तत्वों का श्रद्धान नहीं करना। दूसरा, पहला मिथ्या, तत्वों का श्रद्धान नहीं करना। दूसरा माया, माया मतलब ठगने की वृत्ति। और तीसरा निदान, भोगों की लालसा। सूत्र नंबर 19, व्रति के कितने भेद हैं? व्रति के 2 भेद हैं, एक अगारी और एक अनगारी। अगारी और अनगारी, इन दोनों की परिभाषा या शब्द पूछा जाए तो अगारी शब्द, अगार शब्द का अर्थ है घर, और उस अगार अर्थात घर में रहने वाला अगारी कहलाता है। और अनगारी अर्थात जो घर में नहीं रहता वह अनगारी कहलाता है। इसमें ये भी ध्यान रखना है, अनुव्रति अगारी है और महाव्रति अनगारी है। अनुव्रत आपको पहले बतलाई दिए, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत। इनमें क्या करना? एक देश इन पापों का त्याग करना। सूत्र नंबर 21, अनुव्रत के सहायक कितने व्रत हैं और कौन कौन से? अनुव्रत के सहायक 7 व्रत हैं जिन्हें सप्तशील कहते हैं।
कौन कौन से हैं वे? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। इस प्रकार यह सप्तशील व्रत कहलाते हैं। इनकी परिभाषाएं आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं और खूब विस्तार से इनका अर्था विश्लेषण जब इस ग्रंथ का अध्ययन किया गया उस समय कर दिया है, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। विशेष अनर्थ दंड की कितने भेद हैं? तो अनर्थ दंड के 5 भेद हैं। पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान और दुष्कृति और प्रमादचर्या। इनका स्वरूप भी बताया गया है, सो वहाँ आप देख लें। आगे, संलेखना कब और कैसे धारण करें? सूत्र नंबर 20। संलेखना कब और कैसे धारण करें? उत्तर, जब मरण का समय निकट उपस्थित हो तब प्रीतिपूर्वक संलेखना धारण करें। अगला, संलेखना का लक्षण और स्वरूप क्या है? और भेद भी लिख लें साथ में। उत्तर, सत प्लस लेखना इज इक्वल टू संलेखना। सत शब्द का अर्थ है सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, अच्छी तरह से। लेखना अर्थात क्रश करना, सुखाना, अर्थात बाह में शरीर को सुखाना और अभ्यंतर में कषाय को अच्छी तरह सम्यक प्रकार से सुखाना संलेखना है। संलेखना 2 प्रकार की, एक शरीर संलेखना और एक कषाय संलेखना। कषायों को क्रश करना कषाय संलेखना, शरीर को क्रश करना शरीर संलेखना। ठीक, एक प्रश्न और यहाँ पे है, जोशिता शब्द का प्रयोग क्यों किया, सेविता शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? उत्तर, सेविता शब्द का अर्थ होता है सेवन करना। यहाँ मात्र सेवन करना भाव नहीं है, अपितु प्रीति पूर्वक संलेखना को धारण करे यह भाव है। संलेखना बलपूर्वक नहीं कराई जाती, किंतु प्रीतिपूर्वक जीव स्वयं ही संलेखना को धारण करता है। ठीक हुआ? चलिए आगे। अब यहाँ से अतिचार प्रारंभ होते। सूत्र नंबर 23 से आगे तक अब अतिचार चलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार होते हैं। टोटल अतिचारों की यदि संख्या करेंगे तो टोटल 60 अतिचार हो जाते हैं व्रतों के। 12 × 5 तो हो गए 60। ठीक, 5 संलेखना के और 5 सम्यक दर्शन के, टोटल हुए 70। यद्यपि आप सब विद्वान हो चुके हैं, 6th वर्ष में आ गए हैं, सो आपने 6 डाला में भी इन विषयों को देखा, रत्नकंडक में भी देखा, पद्मनंदी में भी देखा, तत्वार सूत्र में भी देखा, तो आपको याद तो सब हैं। पुरुषार्थ सिद्धि में तो पूरा एक अधिकार ही था अतिचारों को लेकर, तो इसलिए सामान्य से हर व्रत के आपको अतिचार याद रखने हैं। इस बार थोड़ी सी सावधानी भी रखना, क्योंकि अगर पुण्य के योग से मुझे सौभाग्य पेपर बनाने का मिला तो थोड़ा सा पेपर टफे या अच्छा बनकर आएगा, और नहीं मिला जो बनेगा फिर वो जो तो है सो है। आइए देखते। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की 5 अतिचार: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्त्वा। ठीक,
यहाँ पे एक प्रश्न, ये आपके अतिचार अच्छी तरह आपको ध्यान रखनी, इनकी परिभाषाएं आपको बतला दी गई हैं, वहाँ से देखें। सामान्य से इतना ध्यान रखना है, प्रशंसा और संस्था में क्या अंतर है? उत्तर, जो मन से की जाती है वह प्रशंसा है और जो वचनों से की जाती है वह संस्था है। लिखें प्रशंसा, सामने लिख दें मन, नीचे लिखें संस्था, ऊप सामने लिख दें वचनात्मक या वचन से। आगे, अहिंसा व्रत के 5 अतिचार: बध, बंधन, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपान निरोध। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार: मिथ्योपदेश, रहोव्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेद। अचौर्य व्रत के अतिचार: स्तेन प्रयोग, स्तेन अदान अर्थात उनके द्वारा लाए गए धन को ग्रहण करना, तथा हृदादान है उसका अर्थ है उनके द्वारा लाए गए धन को ग्रहण करना। विरुद्ध राजातिक्रम, हीनादिगमानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहारा। सूत्र नंबर 28, ब्रह्मचारण व्रत के अतिचार: परविवाहकरण, इत्वरिका परिग्रहीता गमन, इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन, अनंगकीड़ा, काम तीव्राभिनिवेशा। सूत्र नंबर 29, परिग्रह परमाणु व्रत के अतिचार: क्षेत्र दोनों एक एक दो की जोड़ी बनानी है। क्षेत्र वास्तु प्रमाण अतिक्रमण, हिरण्य स्वर्ण प्रमाणातिक्रमण, धन धान्य प्रमाणातिक्रमण, दासी दास प्रमाणातिक्रमण और कुप्प प्रमाणातिक्रमण। आगे, दिग्व्रत के अतिचार: सूत्र नंबर 30, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधा व्यतिक्रम, त्रियग वृत्तिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और चौथा स्मृति अनुपस्थान या स्मृति अंतर्धान। सामान्य से लिख सकते हैं भूलना, चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। आगे सूत्र नंबर 31, देश व्रत के अतिचार: आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलक्षेप। अनर्थ दंड के 5 अतिचार: अनर्थ दंड के 5 भेद भी याद रखने। अतिचार: कंदर्प, कौतकुक्ष, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण, भोगोपभोग, भोग परिभोग, अनर्थक्यानि। सामायिक के 5 अतिचार: मन दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान, काय दुष्प्रणिधान, अनादर और भूलना, स्मृति अनुपस्थान। प्रोशुद्धोपवास के 5 अतिचार, इनको ध्यान से देखें। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, पहला। दूसरा, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। तीसरा, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर उपकरण। चौथा, स्मृति अनादर और पांचवा, स्मृति अनुपस्थान, भूलना। 35वां सूत्र, भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार: सचित्ताहार, सचित्त संबंध आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार, अविशव आहार और द्विपक्वाहार। अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार: सूत्र नंबर 36, सचित्त निक्षेप, सचित्त परिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम। फिर सल्लेखना के 5 अतिचार, ये विशेष हैं, इनको अभी से जीवन भर याद रखना है और तैयारी करनी है इनकी। जीवित संसा, मरणाशंसा, मिथ्यानुराग, सुखानुबंध और निदान। इस प्रकार ये 70 अतिचार हुए।
सूत्र नंबर 38, दान किसे कहते हैं? उत्तर, अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। अनुग्रह ब्रैकेट में लिखें, स्वपर कल्याण के लिए अपनी वस्तु का देना त्यागना दान है। अगला सूत्र नंबर 39, दान के फल में अंतर या विशेषता किन निमित्तों से आती है? उत्तर, दान के फल में विशेषता निम्न कारणों से आती है: विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष, पात्र विशेष। ठीक, विधि के अंदर नवदा भक्तियों के नाम याद करना। कौन कौन से हैं? देखें, प्रतिग्रहण ब्रैकेट में लिख दें पड़गाहन, फिर उच्चासन, फिर पाद प्रक्षालन ब्रैकेट में लिख दें गंधोदक, फिर लिखें पूजन, फिर लिखें प्रणाम नमस्कार ब्रैकेट में लिख दें नमोस्तु, फिर उसके बाद लिखें मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। ठीक हुआ? चलिए, इसी के साथ ये भगवान उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 7 आचार्य प्रवर पूज्यपाद देव स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र सप्तम अध्याय के ऊपर लिखी गई टीका वृत्ति ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि का 7वां अध्याय प्रश्नोत्तर सहित यहाँ पूर्ण किया गया। हम सभी अच्छी तरह इनकी तैयारी करें, नोट्स बनाएं और पूरा का पूरा रिकॉर्डेड संस्कृत प्लस हिंदी आपके सामने उपलब्ध है, वहाँ से आप अध्ययन करें और रेगुलर एक सिस्टम तैयार करें। आई हैव टू रीड, पढ़ना ही है। कभी जब मन ना लगे, प्रमाद आए या हम तो तत्वासूत्र की किताब देखकर पेपर लिख आएंगे, ऐसी मानसिकता बने तो तुरंत उन कटनी वाली अम्मा को याद करना। देखो, यदि हम बिना पढ़े पेपर देंगे तो ये किसके साथ गड़बड़ी है? ये हम सीधा आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव महाराज के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। पूरा ग्रंथ व्यवस्थित, अनुशासनशील, विनयपूर्वक, उपधान आदि 8 अंगों पूर्वक पढ़ें।